वेलकम बैक गाइस। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमने कल देखा था। शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वंस अगेन। आई एम सी ए राजगोपाल संघी। आई एम डीसा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। डीसा क्या होता है बच्चों? डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जो आप सीए बनने के बाद एक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स होता है अगर आपको सिस्टम्स में सिस्टम ऑडिट्स में इंटरेस्ट है तो। सेकेंडली मैंने एफ क्लियर किया है। एफ क्या होता है बच्चों? फॉरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड डिटेक्शन। जी हाँ, आपने अगर फॉरेंसिक सुना होगा साइंस में, या आपने सीआईडी देखा होगा, उसमें हम देखते थे कि फॉरेंसिक लैब में जा रहा है सैंपल। वैसे ही क्या होता है, अकाउंट्स का भी फॉरेंसिक ऑडिट होता है। तो फॉरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड डिटेक्शन। नेक्स्ट मैंने कोर्स किया है कॉन्करेंट बैंक ब्रांच ऑडिटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ब्रांचेस के, बैंक के ब्रांचेस के कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट्स करने हैं तो उसके लिए ये कोर्स आपको करना जरूरी है। आई एम ऑल्सो अ कॉमर्स ग्रेजुएट। उसके अलावा मैं अभी वैल्यूएशन कोर्स एक होता है जो सीए बनने के बाद आप कर सकते हैं, वो अभी फिलहाल कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं एक और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड बैंक करप्सी कोड, जो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोर्स होता है, वो भी कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं सीएस एग्जीक्यूटिव भी क्लियर कर चुका हूँ। मैंने प्रोफेशनल का अभी तक अटेम्प्ट दिया नहीं है, मैं प्रोफेशनल अटेम्प्ट के लिए भी वेट कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं 2011 में सीए क्लियर किया था। उसके कुछ समय पहले से ही मैं टीचिंग में हूँ। तो मुझे रफली 10 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं पढ़ाते हुए आज की तारीख में। मैंने काफ़ी बच्चों को मोटिवेट किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, काफ़ी जगहों पे पढ़ाया है ऑल ओवर इंडिया। मैंने माउंट आबू पढ़ाया है, मैंने मुंबई पढ़ाया है, मैंने पुणे पढ़ाया है, नागपुर में पढ़ाता ही हूँ, मैंने हैदराबाद पढ़ाया है, और ऐसी बहुत सी छोटी मोटी जगह मैंने पढ़ाया है। उसके अलावा मैंने काफ़ी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया है, काफ़ी स्कूल कॉलेजेस में मैं सेमिनार लेते आया हूँ, बच्चों को मोटिवेट करते आया हूँ फॉर परस्यूइंग देयर हायर स्टडीज़। उसके अलावा मैं काफ़ी कॉलेजेस से एसोसिएटेड हूँ, काफ़ी सारे कॉलेजेस के मैं कमिटी मेंबर्स में रह चुका हूँ। मैं आईसीआई की नागपुर ब्रांच की काफ़ी सारी कमिटीज़ में रह चुका हूँ और अभी भी हूँ। सो ओवरऑल काफ़ी लंबा करियर रह चुका है अभी तक के। आगे देखते हैं उसमें और कितने स्टार्स हम ऐड कर पाते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम आते हैं फिर से हमारे कोर्स की तरफ, जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पर उसके भी पहले दोस्तों, अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए मुझसे, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर पाऊँ, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको? आपको अपने ऐप स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाना है, और आपको सर्च करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप, उसको इंस्टॉल करना है। इजी प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3, जिसमें आपको दिखेगा आपको कौन से कोर्स चूज करने हैं। तो आपको कोर्स कौन सा चूज करना है, ये देखिए यहाँ पे सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, ये कोर्स आपको चूज करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको देखिए ये दिख रहा है प्लस कंटेंट, आपको यहाँ पे जरूर से जाना है। ये प्लस कंटेंट को मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपने ये प्लस कंटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मेरे स्पेशल लेक्चर्स नहीं मिल पाएंगे, स्पेशल लेक्चर्स नहीं मिल पाएंगे। मेरे ही क्या, जितने भी एजुकेटर लिस्टेड है उनके स्पेशल लेक्चर्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपको स्पेशल लेक्चर्स देखने हैं अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब एंड अनअकैडमी ऐप, तो आपको प्लस कंटेंट जरूर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लस कंटेंट सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, गेट सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखेगा ये फीस का शेड्यूल। उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, 1 मंथ ऑप्शन, 3 मंथ ऑप्शन, 6 मंथ ऑप्शन, 12 मंथ एंड 24 मंथ। अगर आप 24 मंथ ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको कॉस्ट तो कम पड़ेगी ही दोस्तों, लेकिन क्या होगा साथ में, आप पूरा सीए फाउंडेशन और पूरा सीए इंटरमीडिएट इसमें कवर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये पूरी सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन की मिला के है दोस्तों। सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन एट जस्ट 875 रुपीज पर मंथ पे हो रहा है आपका। 875 रुपीज पर मंथ। आप सोचिए इससे सस्ता क्या हो सकता है। तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा अगर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और चाहिए इस सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में, तो आपको क्या करना है, ये मेरा कोड है सीए राजगोपाल संघी, इसे आपको यूज करना है। जैसे ही आप ये कोड एंटर करेंगे आपका 10% डिस्काउंट और एक्टिवेट हो जाएगा। सो मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, मुझसे पढ़िए, मेरा कोड यूज कीजिए और बेनिफिट डिस्काउंट में भी लीजिए। और अपने हमने देखा था कि पहली बात क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ जी बताइए गाइस, कल जिसने पढ़े थे क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, दैट इज द परचेसिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूसेस और इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहां तक याद है सबको कि ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी शॉर्ट में। फिर हमने देखा कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट।
क्या फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का? P इंटू आर इंटू टी और P इंटू आई इंटू टी। एज द केस में भी आर और आई का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सिर्फ आर में क्या होता है? आर परसेंटेज में लिखते हैं हम लोग और आई हम लिखते हैं डेसिमल में। फॉर एग्जाम्पल 11.11 11%। ठीक है, यहां तक सबको याद है, समझा है? होप आपने फॉर्मूला अपनी फॉर्मूला शीट में ऐड कर लिया होगा। नहीं किया है तो अभी के अभी फॉर्मूला शीट बनाओ और उसमें फॉर्मूला ऐड कर लो। फिर हमने देखा था क्या होता है अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। याद है सबको क्या होता है अमाउंट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब जो फ्यूचर में हम टोटल अमाउंट वापस करने वाले हैं या हमें टोटल अमाउंट मिलने वाला है वो क्या होता है? अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होता है? जो हमने आज इन्वेस्ट किया है या बोरो किया है। और इंटरेस्ट क्या होता है? जो उस पर पे करने वाले हैं या कमाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई। होप यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अपनी फॉर्मूला शीट में आपको ऐड करना है और हम चलते हैं आगे फिर से हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमने कल किए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक के, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इजी। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए। अ मैन टुक अ लोन फ्रॉम बैंक एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्या रेट से लिया उसने? 12% के रेट से उसने लोन लिया है। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद, he had to pay 5,400 एज इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया है दोस्तों, हमें इंटरेस्ट का फिगर दे दिया है, इंटरेस्ट कितना पे किया ये बताया है। ठीक है, ओनली फॉर द पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज। उसने अगर 12% के रेट से 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट पे किया है वो 5,400 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा ये पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या किया है? प्रिंसिपल पूछा है। तो हम क्या करना है? फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का बताइए, जल्दी से फटाफट बोलिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, जल्दी टाइप कीजिए कमेंट में, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आई टी। ओके, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। प्रिंसिपल हमें पता नहीं, निकालना है। टाइम पीरियड सॉरी इंटरेस्ट इज 12%, दैट इज 0.12 और टाइम पीरियड इज 3 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना? 4,500। तो पहले करेंगे 0.12 इंटू 3, कितना हो रहा है वो? 0.36 इक्वल टू 5,400। ये 0.36 यहां मल्टीप्लिकेशन में है, यहां आके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। कीजिए डिवाइड, कितना हो रहा है? 5,400 डिवाइड बाय 0.36, 5,400 डिवाइड बाय 0.36 comes to 15,000। समझा यहां तक के? इजी क्वेश्चन था। ठीक है, प्रिंसिपल दिया था और हमें प्रिंसिपल फाइंड करना था, इंटरेस्ट का हमें अमाउंट दिया हुआ था, हमें नंबर ऑफ इयर्स दिए थे और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था। इजी क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था और उसके अलावा कुछ नहीं था। जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, चले आगे। हो गया सबका लिख के? इजी क्वेश्चन था बहुत। चलिए। सचिन डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन हिज बैंक। उसने क्या किया? 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया। डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज इन हिज बैंक फॉर 2 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%। ठीक है, हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट? हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट? तो सिंपल इसने क्या पूछा यहां पे हमें? इसने बोले हमने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं एट द रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें 2 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये नहीं पूछा है। क्या पूछा है? कितने पैसे मिलेंगे। मतलब क्या पूछा है पे उसने? अमाउंट पूछा है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई। पी प्लस आई, पहले हम आई निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला हमारा सिंपल इंटरेस्ट का? मैं फॉर्मूला बार रिपीट करूंगा हर बार, पी आई टी, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 1 लाख प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट इज 6%, दैट इज 0.06 इंटू 2, कितना हो रहा है? 1 लाख इंटू 0.06 इंटू 2, कितना हो रहा है? हमने 12,000 रुपीज का क्या हो गया? इंटरेस्ट कमाया। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था हमारा? 1 लाख का प्रिंसिपल था, तो क्या हो जाएगा ये? 1 लाख प्लस 12,000, दैट इज 1,12,000। ठीक है, यहां तक के सबको समझाया क्या? इजी था। अमाउंट पूछा था, क्या पूछा था उसने? हाउ मच
वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, फाइनल वैल्यू, इंटरेस्ट वैल्यू नहीं, क्या बोला उसने, फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। तो देखते हैं हमारा आंसर में है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन ए 12,000, ठीक है 1,12,000, सॉरी 1,12,000। सबको समझा है, इजी क्वेश्चन था। अगेन हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं 2 साल के लिए 6% से, तो हमें टोटल फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी 2 साल बाद, ये पूछा है। तो क्या पूछा है उसने हमसे पूछा है कि आपका अमाउंट कितना होने वाला है, सिंपल। तो हमारा अमाउंट होगा कितना, 12,000 इज इंटरेस्ट, 1 लाख फॉर प्रिंसिपल, 1 लाख प्लस 12,000, 1,12,000, ये हमारा हो गया सिंपल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम was put at simple interest at certain rate for 2 years। हमने कोई एक रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया ना। उसने यहाँ पे हमें बताया कि हमने कितना इन्वेस्ट किया, यानी प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, ठीक है। हमें दोनों चीज नहीं पता कितनी है, पर क्या पता है टाइम पीरियड, कितने साल इन्वेस्ट किया है, 2 years के लिए इन्वेस्ट किया है। अब आगे क्या बोलता है देखते हैं। हैड इट बीन पुट एट 3% हायर रेट, अगर हमने वही सम को उतने ही साल के लिए 3% ज्यादा के रेट से पुट किया होता, इट वुड हैव फेच्ड 72 मोर, उसने हमें 72 रुपीज एक्स्ट्रा कमा कर दिया होता। इट वुड हैव फेच्ड 72 रुपीज मोर, इट वुड हैव गिवन, सिंपल भाषा में इट वुड हैव गिवन 72 रुपीज मोर। द सम इज, तो ये जो सम पूछा है हमसे, ये प्रिंसिपल पूछा है कि अमाउंट पूछा है, ये जो सम हमसे पूछा है ये प्रिंसिपल पूछा है या अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है। जो हम फ्यूचर में पैसे लेते हैं या हम देते हैं फ्यूचर में, वो क्या होता है, अमाउंट। तो ये क्या हो गया, हमसे प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा उसने हमसे, प्रिंसिपल, कि हमने आज कितना इन्वेस्ट किया होगा कि हमें 3% हायर रेट से पुट करने के बाद 72 रुपीज ज्यादा मिले होंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल लॉजिक है, अगर 3% इज इक्विवेलेंट टू 72, तो टोटल अमाउंट कितना। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा 3% कमाया है वो कितने बराबर है, 72 बराबर है ना। तो हमने टोटल कितना इन्वेस्ट किया होगा ये हम इजीली निकाल सकते हैं। इफ 3% इज इक्विवेलेंट टू 72, देन हाउ मच इज 100%। तो क्या करेंगे, सिंपल 72 डिवाइडेड बाय 3% comes to 2400। अगर आप लोगों ने ऐसा किया है, अगर आपको ये समझा है, तो आपका आंसर गलत आएगा, गलत। क्यों गलत, इसमें एक सिली मिस्टेक है जो हमेशा हर बच्चा करता है। वो ये देखता ही नहीं है कि जो 72 रुपीज है ये 2 years का है। कितने साल का है, 2 years का इंटरेस्ट है। जो हमने 3% एक्स्ट्रा कमाया है वो दोनों साल कमाया है, तो पर ईयर कितना कमाया, तो 72/2 इज 36। समझ रहे हो, जो 3% हमने कमाया है, 3% फर्स्ट ईयर में भी कमाया, 3% सेकेंड ईयर में भी कमाया, तो हमारा कितना हो गया पर ईयर, 36 रुपीज पर ईयर कमाया। तो जो हमने एक्स्ट्रा कमाया पर ईयर वो कितना कमाया, 36। क्या रेट से कमाया, 3% से। तो अगर 3% 36 है तो 100% कितना, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल 36 डिवाइडेड बाय 3%। करो 36 डिवाइड बाय 3%, कैलकुलेटर लो अपने, 36 डिवाइड बाय 3% करो, कितना आ रहा है, 36 डिवाइड बाय 3%। फटाफट कमेंट में टाइप करो, कमेंट्स में टाइप करो फटाफट से, फास्ट। 36 डिवाइड बाय 3% इज 1200, इज 1200। सबको समझा क्या किया हमने यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ना उसने अमाउंट बताया था कितना हमने इन्वेस्ट किया है, ना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था कि हमने कितने रेट से किया है। सिर्फ क्या बोल दिया, 2 साल के लिए किया है, और हमने अगर उसी पैसे को उसी टाइम पीरियड के लिए 3% हायर रेट से पुट किए होते, जो भी रेट रहा होगा 10, 20, 15 जो भी रेट रहा होगा, उससे हमने अगर 3% हायर रेट से पुट किए होते तो हमें 72 रुपीज और मिले होते। तो हमने कितने इन्वेस्ट किए थे ये पूछा था। सिंपल है, सबको समझ गया आई होप, है ना। देखते हैं ऑप्शंस में। ओके, ऑप्शन ए आ गया हमारा, ऑप्शन ए 1200, ठीक है। तो इसमें सिली मिस्टेक क्या करते हैं हमेशा बच्चे, 72 रुपीज का ध्यान देते नहीं है। 72 रुपीज कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है। पहले उसे पर ईयर कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर ईयर कन्वर्ट करने के बाद उसे इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना है।
सिंपल। तो आपके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या आपको याद रखने के लिए क्या हो जाएगा? सिंपली आपको याद रखने के लिए क्या याद करना है आपको? सिंपल कि भैया अगर ऐसा कभी भी दिया है तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अपॉन एक्स्ट्रा रेट, अगर ऐसा डिफरेंशियल फॉर्मूला दिया है तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल इससे फाइंड कर सकते हो, समझे? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अपॉन एक्स्ट्रा रेट, जैसे पिछले क्वेश्चन में था एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना कमाया था हमने? पर ईयर, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पर ईयर, एक्स्ट्रा रेट पर ईयर 36, और कितना इंटरेस्ट था? 3%, तो हमारा कितना आंसर आ गया था? 1200। इजी, आगे चल सकते हैं? चलो। Equal sum of money, two equal sum of money were lent at simple interest at 11% per annum। हमने दो इक्वल अमाउंट को हमने उधारी पे दिया है, लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, एक जो है उसको हमने दिया 11% से फॉर 3.5 years एंड 4.5 years। मतलब क्या है कि दोनों सम इक्वल है, या दोनों प्रिंसिपल सेम है, दोनों पी सेम है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, आर भी सेम है, सिर्फ क्या फर्क है? एक का टाइम पीरियड है T1 है 3.5 years और T2 है 4.5 years। सिंपल है, यहां तक समझाए? The difference in interest for two period was 412.5। दोनों साल का इंटरेस्ट का फर्क कितना है? 412.5। The sum is each sum, इन दोनों से हम इक्वल ही है तो हमें सम निकालना है बेसिकली कितना है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझा है डिफरेंशियल वाला, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड में कर सकते हैं, ओनली 5 सेकंड्स। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। हमने जो लास्ट ईयर में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाया है वो कमाया है 412.5। ऑब्वियसली ये क्या रेट से कमाया है? 11% के रेट से कमाया है। तो अगर 412.5 जो हमने एक्स्ट्रा एक साल का, क्योंकि एक साल का इंटरेस्ट है, माइंड यू ये सिर्फ एक साल का इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि 3.5 years और 4.5 years में फर्क कितना है? सिर्फ एक साल का ही फर्क है। तो हमने जो लास्ट ईयर में, सिर्फ लास्ट ईयर में एक साल में जो इंटरेस्ट कमाया है वो कितना है? 412.5। क्या रेट से कमाया है? 11% से। तो अगर 412.5 11% है तो 100% कितना? अगर 412.5 11% है तो 100% कितना? बताइए, करिए जल्दी से। 412.5 डिवाइडेड बाय 11%, 412.5 डिवाइडेड बाय 11% कम्स टू 3750। देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन सी इजी, समझाए क्या? क्या किए? रिपीट करने की जरूरत है? उसने क्या बोला था? क्वेश्चन समझ लो फिर से। हमने दो इक्वल सम, यानी दो प्रिंसिपल है लेकिन दोनों का क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। अगर एक 100 रुपए तो दूसरा भी कितना होगा? 100 रुपए ही है। वर लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 11% पर एनम। हमने क्या किए थे? दोनों को ही 11% से इन्वेस्ट किए थे, लेकिन पहले वाले सम को 3.5 years के लिए एंड सेकेंड सम को 4.5 years के लिए। जो दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कितना दिया है? 412.5। तो वो इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि एक साल के लिए ज्यादा कमाया सेकंड सम पे। तो जब एक साल का इंटरेस्ट अगर 412.5 है एट द रेट ऑफ 11%, तो प्रिंसिपल कितना? 412.5 डिवाइड बाय 11%, 3750। इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे, फॉर्मूला रिवाइज करेंगे डेली बेसिस पे, तो ही आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लास में जब भी आप आते हो, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, तो अपना कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, रबर, शार्पनर, स्केल और थोड़ा बहुत दिमाग, ये साथ में लेके बैठना है। समझे क्या? इसके बिना क्लास में आना नहीं। कैलकुलेटर के बिना तो आना ही नहीं। कैलकुलेटर अगर नहीं है आपके पास तो क्लास में मैथमेटिक्स के बैठने का कोई वैल्यू नहीं है। तो सभी को कैलकुलेटर लेके ही बैठना है, समझ रहे हो?
एग्जाम में कैलकुलेटर के बिना कुछ नहीं कर पाओगे, और कैलकुलेटर पे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप बिना देखे भी कैलकुलेटर चला सको। समझ रहे हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग ने भी जब स्टार्ट किया था हमको ऐसा था डिफिकल्ट है, लेकिन जब हमारा उस टाइम सीपीटी हुआ करता था, फाउंडेशन नहीं था सीपीटी था, तो जब सीपीटी खत्म हो रहा था तब हमारा कैलकुलेटर पे इतना प्रैक्टिस हो गया था कि हमें बटन्स तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम बिना बटन्स देखे भी कैलकुलेटर चला सकते थे। तो आपको भी वैसी प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेटर को रोज यूज करो। मैथमेटिक्स क्लास में तो यूज करते ही हो, अकाउंट्स में यूज करते ही हो, इको और लॉ में इतना काम नहीं पड़ता है, ठीक है। सो कैलकुलेटर को लेके आना है याद से, समझ रहे हो? पक्का? चले आगे। ओके, अ मनी लेंडर, हिंदी में बोले देसी भाषा में साहूकार, अ मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू फॉल इन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या हो गया है? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिर रहा है, ठीक है, फॉल हो रहा है, फॉल इन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 8% टू 7 फ्रैक्शनल 3/4%, 8% टू 7 फ्रैक्शनल 3/4%। क्या होता है 7 फ्रैक्शनल 3/4%? बता सकता कोई कितना आएगा उसका आंसर? उससे अगर मुझे डेसिमल पॉइंट में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? हाँ जी, जल्दी बताइए। कितना आएगा वो? 7.75%, करेक्ट है ना? 8% से कितना चला गया वो? 7.75%। समझा सबको? हिज ईयरली इनकम डिमिनिशेस बाय 61.5। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 8% से 7.75 हो गया, मतलब कितना फर्क आ गया? 8 माइनस 7.75 इज 0.25% से अगर इंटरेस्ट का रेट रिड्यूस हुआ, रेट, ठीक है, ये रेट है, इंटरेस्ट का रेट अगर 0.25% से रिड्यूस हुआ है तो हमारा इनकम यानी सिंपल इंटरेस्ट कितने से कम हो गया, कितने से डिमिनिश हो गया वो? 61.50 से डिमिनिश हो गया। तो उसने कितने पैसे लेंड किया था, उधार पे दिया था, ये पूछा है। सेम लॉजिक ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7th और 8th में जो हमने किया था, सेम लॉजिक लगाना है। अगर एक साल का डिमिनिश का वैल्यू 61.50 है एट द रेट ऑफ 0.25%, तो पूरा अमाउंट कितना रहा होगा? अगर एक साल का डिमिनिशिंग का वैल्यू, पहले हमने क्या किया, पिछली बार कमाया था, एक साल में एक्स्ट्रा कमाया था, यहाँ पे एक साल में गवाया है, तो बात तो वही है ना, अमाउंट जो हमने फिगर है, फिगर तो वही है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट पहले उतने से बढ़ गया था, अब इतने से घट गया है, तो अगर 0.25% 61.5 बराबर है तो 100% कितना? क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 61.5 डिवाइडेड बाय 0.25%, 0.25 नहीं, वो 0.25% है, ठीक है, तो 61.5 डिवाइडेड बाय 0.25% करो, कितना आ रहा है? हाँ जी बताइए, कितना आ रहा है आप लोग का? कितना आ रहा है, क्या चेक करो? 61.50 डिवाइडेड बाय 0.25%, क्या 24,600 आ रहा है क्या? ये देखो, समझा हमने क्या किया? मनी लेंडर ने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहे हैं, 8% पहले था, अभी हो गया है 7.75%, तो उसकी इनकम गिर गई कितने से? 61.50 से गिर गई। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हुआ है 0.25% से, तो इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ है? 61.5 से। सो अगर 61.5 अगर 0.25% बराबर है तो 100% कितना? ठीक है, सबका आ गया? 24,600 आ गया सबका। चलिए फिर आगे चलते हैं, ऑप्शन सी अगेन।
a certain sum of money borrowed at 5% per annum simple interest amounts to rupees 1020 in 4 years. अगेन क्या बोला है, हमने कोई एक सम, यानी ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया हमारे लिए, हमने कोई एक प्रिंसिपल को बोरो किया था 5% के रेट से, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, अमाउंट्स टू रुपीज 1020 इन 4 इयर्स, 4 साल में उसकी वैल्यू हो गई 1020. तो ये इंटरेस्ट नहीं दिया है, सिर्फ ये क्या बोला है, पूरी वैल्यू इंटरेस्ट मिला के जो टोटल हमारा कॉर्पस, कम कहते हैं कॉर्पस, जो हमें आखिरी में पैसे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस फंड. जो हमें आखिरी पैसे मिल रहे हैं, जो कॉर्पस हमें मिल रहा है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1020 इन 4 इयर्स. देन द सम ऑफ मनी बोरोड इज, तो सिंपल हमने क्या दिया, अमाउंट दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल निकालने बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P प्लस आई है. अब देखो फॉर्मूले को हम ना एक स्टेप आगे जाते हैं, ये फॉर्मूला अपनी फॉर्मूला शीट में ऐड कर लेना. प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, आई का फॉर्मूला क्या है हमारा, PIT है क्या, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम पीरियड, है ऐसा. तो क्या करो, सिंपल देखो इन दोनों में P कॉमन है क्या, है ना, तो मैं दोनों से P कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से P कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से P कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, IT हो जाएगा. तो क्या बचा सिंपल हमारे पास, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस IT. समझा सबको क्या हुआ, 1 प्लस IT. हम डायरेक्टली, अगर अमाउंट हमें डायरेक्टली निकालना है, पहले इंटरेस्ट निकालो, फिर उसमें प्रिंसिपल ऐड करो, फिर अमाउंट निकालो. अगर वैसा नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इजी है. और ये क्वेश्चन के लिए भी ये फॉर्मूला रेलेवेंट है, क्योंकि इसमें अमाउंट दिया हुआ था, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, तो हम यही फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को. अमाउंट दिया हुआ कितना 1020, P हमें निकालना है, पता नहीं कितना है अभी, ठीक है. ब्रैकेट में 1 प्लस आई कितना है 5% इंटू T कितना है 4 इयर्स. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1020 P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.05 इंटू 4, कितना हो रहा है 0.05 इंटू 4, 0.2 हो रहा है, 0.05 इंटू 4 कितना हो रहा है 0.2, प्लस करो 1 तो कितना हो गया वो 1.2, P इंटू 1.2 इक्वल टू 1020. तो क्या हो जाएगा 1020 से P ये क्या हो जाएगा 1.2 डिवाइड में चले जाएगा, तो P इक्वल टू 1020 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना आ रहा है, 1020 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना आ रहा है 850, कितना आ रहा है 850. समझा क्या हुआ, पहले फॉर्मूला समझ लेते फिर से. अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल टू P प्लस आई, है ना. आई का फॉर्मूला क्या है, ये आई का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला आएगा PIT, तो P प्लस PIT, दोनों से P कॉमन निकाल लिया, क्या बचा अंदर 1 प्लस IT. तो 1020 इक्वल टू P हमें निकालना है जो पता नहीं, इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 5% इंटू 4 ईयर्स, I is 5%, T is 4 years, 1020 इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.05 इंटू 4, 1020 इक्वल टू P इंटू 1.2, P इक्वल टू 850. समझाए क्या, ठीक है. 1020 डिवाइड बाय 1.2, 1020 डिवाइडेड बाय 1.2 कम्स टू 850, ठीक है. ऑप्शन ए 850, ठीक है. समझा है, ठीक है, इजी. चले आगे, हाँ जी चले क्या आगे, ठीक है चलते हैं आगे. The rate of simple interest in two banks, the rate of simple interest in two banks, Bank A and Bank B are in the ratio of 5:4. हमें simple interest of Bank A upon simple interest of Bank B, rate का सॉरी, rate of simple interest of Bank A, rate अपॉन बैंक बी का हमें रेशियो क्या दिया है 5/4, ठीक है. A person wants to deposit his total savings in two banks in such a way that he receive equal half yearly interest from both. ध्यान से सुनो बच्चों, क्या बोला उसने अभी, कोई एक इंसान को उसको पैसे डिपॉजिट करने हैं बैंक के अंदर. कैसे डिपॉजिट करने हैं कि उसे हाफ ईयरली इंटरेस्ट दोनों बैंक से सेम मिले, दोनों बैंक से हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्या मिले, सेम मिले.
So he should deposit the savings in bank A, in bank B, in the ratio of, क्या पूछा है, बैंक और बैंक बी में किस रेशो में इन्वेस्ट करूं, कितना अमाउंट तो पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है, बैंक ए में और बैंक बी में किस रेशो में इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे दोनों से सेम हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल सके। ठीक है क्या? तो अच्छी बात क्या है कि उसने दोनों बैंक में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ये ठीक है, ये बहुत अच्छा कर दिया कि दोनों बैंक में क्या किया उसने, सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया। सॉरी, दोनों बैंक में उसे क्या करना है, अमाउंट इन्वेस्ट का रेशो निकालना है। क्या रेशो क्या है उसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोनों का रेशो दिया हमें 5:4 का, और हमें क्या निकालने बोला उसने कि भैया इन दोनों का हमें निकालना है रेशो, कि किस रेशो में हमें उसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। हमें बोल रही है कि फर्स्ट रेट I1 या IA अपॉन IB कितना दिया है हमें, 5/4, और बोल रहा है कि हमें जो सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ए मिलेगा वही क्या होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक बी होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, समझ लीजिए जो रेशो दिया है IA अपॉन IB का, अगर 5:4 का रेशो है तो मैं क्या मानता हूं, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा, उसको मानता हूं मैं x। क्या मानता हूं मैं x। फॉर एग्जांपल अगर ये रेशो रहेगा 25/20 तो क्या हो जाएगा, कट के वो वापस क्या हो जाएगा 5/4, तो कॉमन फैक्टर क्या था दोनों में, 5। तो मैं क्या मानता हूं, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या रहा होगा, एक कोई x फैक्टर रहा होगा जो दोनों में कॉमन रहा होगा, है ना। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5x और 4x, ये मेरा क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सब देखते हैं। सो प्रिंसिपल P1 है ना, या PA लिखता हूं उसको, PA इनटू सिंपल इंटरेस्ट का रेट ए के लिए कितना आएगा, ए के लिए 5x% आएगा कि हमने क्या माना वो 5x, इनटू टाइम पीरियड, कितना हमारा टाइम पीरियड, हाफ ईयरली बोल रहा है वो, दोनों में क्या मिलना चाहिए हमें, इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलना है, तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो गया, हाफ ईयर। सिमिलरली बी का देखते हैं, पीबी, पीबी है ना, पीबी इनटू रेट ऑफ बी, क्या है रेट ऑफ बी 4x% इनटू हाफ ईयर, अगेन दोनों का क्या है, दोनों के ईयर टाइम पीरियड क्या है, सेम है, हाफ ईयर हाफ ईयर, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, हाफ ईयर। सो अभी हमें निकालना, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कैंसिल हाफ हाफ। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं इसी को ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एक पेज में सब कुछ दिख जाए। हाँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या बचा यहाँ पे अभी, पी ए इंटू 5x/100 इक्वल्स टू पी बी इंटू 4x/100, ऐसा बचा है। ठीक है, मैंने परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 कर दिया, सिंपल। तो ये 100 कैंसिल, ये एक्स एक्स भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा सिंपल, पी ए अपॉन पी बी, सॉरी आपको तेजी समझेगा नहीं, पी ए इंटू 5 इक्वल टू पी बी इंटू 4, ऐसा बचेगा। ठीक है, अब मैं पी बी को यहाँ ले जाता हूँ डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी बी इंटू 5 इक्वल्स टू 4, ऐसा बचेगा, है ना, बचेगा कैसा, तो क्या हो जाएगा, देखिए पी, ये 5 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आके वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा पी ए अपॉन पी बी प्रिंसिपल ऑफ ए अपॉन प्रिंसिपल ऑफ बी इक्वल टू 4/5, आ गया रेशो, 4/5 का रेशो आ गया। समझा सबको, फिर से लिखना है क्या क्वेश्चन को, चलो फिर से लिख लेते हैं एक बार उसको अच्छे से। हमें क्या बोला था उसने, आई ए दिया था अपॉन आई बी दिया था 5/4, ठीक है। तो हमने क्या माना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेंगे, आई रहा होगा, आई ए रहा होगा 5x, आई बी रहा होगा 4x, ठीक है, हमने ऐसा अज्यूम किया। अब हमें क्या बोल रहा है उसने कि दोनों से हमें सेम इंटरेस्ट चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ए शुड बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बी, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, पी ए इंटू आई ए, आई ए कितना है 5x%,
इंटू टाइम पीरियड इज हाफ ईयर, सेम यहाँ पे पी बी इंटू आई बी दैट इज 4x% इंटू हाफ ईयर अगेन, ये हाफ ऑफ क्या हो जाएंगे, कैंसल। इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं पी ए इंटू 5x/100 इक्वल्स टू पी बी इंटू 4x/100, 100 क्या हो जाएंगे, कैंसल, एक्सेस क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचा, पी ए इंटू 5 इक्वल टू पी बी इंटू 4। मैं पी बी को यहाँ पे लेता हूँ डिवाइड में, तो पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू सॉरी इंटू 5 इक्वल टू 4। अब इसको और क्या करते हैं, ये 5 को यहाँ पे डिवीजन में ले जाता है, तो पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू 4/5, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था, सिर्फ रेशो पे खेला है, सिर्फ रेशो दिया है और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। कितना पैसा इन्वेस्ट किया, क्या रेट से इन्वेस्ट किया, कितना कमाया, ये सब कुछ नहीं बताया। सिर्फ क्या बोल दिया है कि एक रेशो है इंटरेस्ट का दोनों बैंक का, हमें दोनों बैंक में पैसे इन्वेस्ट करने हैं और इस तरीके से इन्वेस्ट करने हैं कि वो क्या हो जाए, दोनों किस रेशो में इन्वेस्ट हो जाए ताकि हमें दोनों से क्या मिले, इक्वल अमाउंट का इंटरेस्ट मिले हाफ ईयरली बेसिस पे। समझा? ठीक है, लिख लो यहां तक के फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। हो गया, लिखिए। अरे हो गया है क्या? ठीक है, ऑप्शन बी 4:5। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट increases from 10% to 12.5%. A man's yearly income increased by 1250. His principal is. सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमने पहले कर चुका है, इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। हमने सेम क्वेश्चन कर चुका है, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट दिया है, डिफरेंशियल हमें अमाउंट दिया हुआ है, कितना इंटरेस्ट में फर्क आया है फिगर्स में, डिफरेंशियल फिगर्स दिए हैं इंटरेस्ट के, डिफरेंशियल रेट दिया है, कितना है डिफरेंशियल रेट 2.5%, डिफरेंशियल इनकम कितनी है 1250। सो हमें क्या करना है, सिंपल डिफरेंशियल इनकम डिवाइड बाय डिफरेंशियल रेट। मैं ऑप्शन दिखा देता हूं आपको, आप बताइए इसमें से आंसर, फटाफट से कमेंट कीजिए क्या आंसर आएगा, ए बी सी या डी। 45,000, 50,000, 60,000, 65,000। क्विक, हाँ जी फटाफट से बताइए। हाँ जी कमेंट्स कीजिए फटाफट से। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। सिंपल डिफरेंशियल इनकम अपॉन डिफरेंशियल रेट कितना है, 10 माइनस 2.5 इज 12.5 इज 2.5%, तो 1250 डिवाइडेड बाय 2.5% इज 50,000। 50,000 1250 डिवाइड बाय 2.5% इज 50,000। इजी था क्वेश्चन, ये हमने काफी क्वेश्चन देख लिए ऐसे, इतनी कोई जरूरत नहीं थी उसमें, डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी। हाँ जी सिमिलर क्वेश्चन अगेन, जल्दी बताइए आंसर इसका। पढ़िए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा इस बार आपके लिए, आपको ही क्वेश्चन पढ़ना है, आपको समझना है और सॉल्व भी करना है। हमें दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क, एक हमने 4%, अदर हमने किया है 4.5% से इन्वेस्ट 7 साल के लिए। पर जो सेकेंड वाला पार्ट था, जो हमने 4.5% से इन्वेस्ट किया था 7 साल के लिए, उस केस में हमें क्या मिले 31.5 रुपीज ज्यादा मिले,
ऑब्वियसली हमने ज़्यादा रेट से इन्वेस्ट किया था तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो उसमें 31.5 रुपीज़ ज़्यादा मिले, तो सम कितना था, एक्चुअल हमने प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया था, ये पूछा है। सिंपल है, बस एक गलती यहाँ बच्चे ये करते हैं कि 31.5 जो है वो 7 ईयर्स का है, एक साल का नहीं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, उसे एक साल का मान के करते हैं सॉल्व। तो याद रखिएगा 31.5 इज फॉर 7 ईयर्स। जो हमें एक्स्ट्रा इनकम हुई है वो पूरे 7 साल में हुई है, यहाँ पे एक साल की नहीं है वो। सो 31.5 डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा आप लोग को पहले। तो पहले 31.5 डिवाइड बाय 7 कीजिएगा तो आता है 4.5, फिर उसे डिवाइड कीजिए 0.5% से। 0.5% क्यों? क्योंकि एक है 4% से, एक है 4.5% से। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 4.5%। सो 31.5 अपॉन 7 इक्वल टू 4.5। सो डिफरेंशियल इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, सो डिवाइड बाय 0.5% कम्स टू 900। Two equal sum of money invested at 4% and other at 4.5%. At the end of 7 years, the simple interest received from the latter exceeded that received from the former by 31.5. Each sum was, तो हम 31.5 जो कमाया 7 साल में कमाया, पर ईयर हमने 4.5 कमाया। अगर पर ईयर का इंटरेस्ट इनकम 4.5 का एक्स्ट्रा हुआ है तो 0.5% से टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया होगा, तो 4.5 डिवाइड बाय 0.5% इक्वल टू 900 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सम will amount to 5,200 in 3 years at same rate of simple interest, at which 3,000 will amount to 4,800 in 6 years। जी क्या बोला क्वेश्चन ने? 5,200 रुपए कौन सा ऐसा सम है जो हो जाएगा 5,200 रुपए? मतलब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल पूछा है और अमाउंट दिया हुआ है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल इन्वेस्ट करूं कि वो 3 साल में 5,200 हो जाए, वही रेट से जो रेट से 3,000 विल बिकम 4,800 इन 6 ईयर्स। समझ रहे हो? तो पहले तो आपको रेट निकालना है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल निकालना है। तो दोनों में क्या है, आपको फर्स्ट केस में तो सम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। सेकंड केस में क्या दिया उसने? प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है प्रिंसिपल? 3,000। अमाउंट दिया है कितना? 4,800। कितने साल में हुआ? 6 साल में। तो आपने 3,000 को अगर पहुंचा दिए 4,800 पे, तो कितना इंटरेस्ट कमाया आपने? 4,800 माइनस 3,000, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। कितना हो गया वो? 1,800 रुपए का इंटरेस्ट। 1,800 का हमने क्या कमाया? इंटरेस्ट। कितने साल में? 6 साल में, है ना, 6 इयर्स में। तो पर ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1,800 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो रहा है? 300 हो रहा है क्या? ठीक है, ये हो गया हमारा पर ईयर इंटरेस्ट। कितना कमाया पर ईयर आपने? 300 रुपए। कितने पे कमाया? प्रिंसिपल कितना है इस केस में? 3,000। तो हमने अगर 300 रुपए कमाए हैं 3,000 रुपए के ऊपर पर ईयर, सो हमने क्या रेट से कमाया? तो हमारा फॉर्मूला क्या सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है कितना? 300 रुपए। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 3,000। आए हमें पता नहीं, टी है कितना? 1 साल। हमने अगर 1 साल में 300 कमाए हैं तो 1 साल। ठीक है, तो आए कितना आ जाएगा? 3,000 डिवाइडेड बाय 300। कितना रहा देखो, परसेंटेज दबाओ, 10% आ रहा है। कैलकुलेटर पे लो, 3,000 डिवाइडेड बाय 300, परसेंटेज का साइन दबा दो। 3,000 सॉरी 300, मैंने उल्टा लिख दिया। 300 डिवाइडेड बाय 3,000, 300 डिवाइडेड बाय 3,000, 10%। 300 डिवाइडेड बाय 3,000 इज 10%। क्या करेंगे हम लोग?
300 इक्वल टू 3000 इंटू आई प्लस 1, सो आई इक्वल टू 300 अपॉन 3000 इक्वल टू कितना हो गया वो 10%। कितना हो गया वो 10%। तो हमने अगर 10% से कमाना है पैसे 3 साल में, तो हमें क्या दिया, अमाउंट दिया हुआ है ना। हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई टी। हमने भी देखा थोड़ी देर पहले, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई टी। सो अमाउंट दिया हुआ है कितना 5200, प्रिंसिपल पता नहीं निकालना है 1 प्लस आई, आई कितना है 10%, हमने निकाला अभी ये 10% यहाँ पे, ये रहा ये 10%। 0.1 इंटू टी कितना है 3 साल, 3 ईयर्स, ये दिखाओ 3 साल, ठीक है। तो कितना हो गया 5200 इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.3, 1 इंटू 0.3, सॉरी 0.1 इंटू 3, 0.3। सो ये कितना हो गया P इंटू 1.3 इक्वल्स टू 5200। सो P इक्वल टू कितना हो गया 5200 अपॉन 1.3, कितना आ रहा है 4000। कितना आ रहा है 4000। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए 4000, ऑप्शन ए इज द आंसर 4000। समझा सबको क्या किया मैंने, अमाउंट दिया हुआ था, ठीक है 3 साल के लिए था अमाउंट, फिर उसने बोला कि उसी रेट से अगर हमने इन्वेस्ट किए जो रेट से 3000 4800 बन गया 6 साल में तो कितना। तो हमने क्या किए, पहले निकाले इंटरेस्ट कितना कमाया, इंटरेस्ट कमाया हमने 1800, कितने साल में कमाया 6 साल में। तो पर ईयर कितना कमाया 300 रुपए, 300 रुपीज, कितने पे कमाया पर ईयर 3000 पे, तो क्या रेट से कमाया 10% से। तो अब निकाल लिया फिर क्या हमने अमाउंट। समझा, देख लो एक बार, फिर भी लिख लो, लिखता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं फिर क्विज टाइम, हमारा क्विज चालू करते हैं हम लोग। क्विज टाइम, तो आज का क्विज का पहला क्वेश्चन आने वाला है, इसके बाद जो पहला क्वेश्चन क्विज का आने वाला है। तो बी रेडी फॉर द क्विज टाइम। आपका पहला क्वेश्चन अभी आ रहा है क्विज के लिए, ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। किसी को पता होगा ऑप्शन रूट, तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन रूट से भी कर सकते हो, ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकाल सकते हो। पहला ऑप्शन ए ट्राई करो, उससे आंसर आ रहा है क्या, बी ट्राई करो, सी डी, ये भी कर सकते हैं। किसको जमता होगा अगर अभी, तो डिफिकल्ट है ऑप्शन रूट स्टार्टिंग में, पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि ऑप्शन से ही डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं। 4 3 2 1 ओवर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिनका जिनका आंसर आगे कमेंट कर दीजिए फटाफट से। अब जिसका भी आंसर करेक्ट आएगा हम उसका आंसर रिव्यू करेंगे, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख इज इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 2 शेयर्स में। फर्स्ट यील्ड्स एन इंटरेस्ट ऑफ 9%। पहले शेयर में, पहले इन्वेस्टमेंट में कितना मिल रहा है हमको, 9% से इंटरेस्ट मिल रहा है। सेकंड में हमें मिल रहा है 11% से इंटरेस्ट मिल रहा है। सेकंड केस में हमने दोनों से मिला के जो इंटरेस्ट कमाया है वो कितना कमाया 9.75। 3/4 कितना होता है 7.75। तो हमने कितना कमाया 9.75, क्या हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने कितना कमाया टोटली दोनों से मिला के 9.75। हमने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, हमने इन्वेस्ट किया था सब मिला करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो 1 लाख पे कितना कमाया हमने टोटल 9.75। अगर आप इंडिविजुअल देखोगे पार्ट 1 शेयर 1 में देखोगे तो कितना कमाया 9%, शेयर 2 में कितना कमाया 11%, पर दोनों का जब हमने एवरेज निकाला था एवरेज कितना आया कंबाइन करके 9.75 आया। तो हमने कितना अमाउंट ईच शेयर में इन्वेस्ट किया है ये हमसे पूछा है ना। तो पहले देखते हैं ऑप्शन रूट से, देखते हैं ऑप्शन रूट क्या है। पहला ऑप्शन देखते क्या है। अब अपने लीजिए, पहले कैलकुलेटर लीजिए अपने हाथ में, लिया कैलकुलेटर। तो ये फर्स्ट पार्ट कितना यहाँ पे 52,500, तो 52,500 हमने क्या रेट से कमाया उसमें फर्स्ट पार्ट पे 9% के रेट से कमाया, तो इंटू 9% कितना रहा है 4725।
ठीक है। सेकेंड पार्ट कितना दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला 47,500, इसमें हमने क्या रेट से कमाया है, ये 11% के रेट से कमाया है, तो इंटू करो 11%, कितना आ रहा है 5225 आ रहा है। ये हो गया पार्ट ए पे, ये हो गया पार्ट बी पे, दोनों ऐड करो 4725 प्लस 5225, कितना आ रहा है वो, कितना आ रहा है 9950 आ रहा है, 9950 आ रहा है क्या। और अगर हमने 1 लाख पे 9.75 से कमाया होता, 4725 प्लस 5225 इज 9950, और हमने अगर 1 लाख से 1 लाख पे एवरेज में 9.75 के रेट से कमाया होता, तो कितना कमाया होता 1 लाख इंटू 9.75%, कितना हो रहा है वो 9750। क्या 9950 9750 के बराबर है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। समझा। आपको भी लग रहा होगा कि बहुत टाइम लगेगा, ऐसे से तो एक ऑप्शन करते बैठेंगे, तो आपको भी ऐसा लग रहा है, बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी तो ऑप्शन से करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हम सादा वे भी देखेंगे इसका कैसा है, पर ऑप्शन से भी हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेम तरीके से क्या करो, बी पे निकालो, दोनों को ऐड करो, कंपेयर करो 9750 के बराबर है क्या, दोनों पे सी पे निकालो, कंपेयर करो 9750 से बराबर है क्या, डी पे निकालो, देखो 9750 से बराबर आ रहा है क्या। जिस ऑप्शन में 9750 आ गया वो हमारा आंसर हो गया। एक तरीका हो गया ये, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड तरीका कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। हमने जो ए में इन्वेस्ट किया है, शेयर ए में, वो हमने 9% से किया है, शेयर बी में क्या रेट से किया है 11% के रेट से किया है, ठीक है। हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया सब मिला के, टोटल दोनों मिला के, है ना। तो मैंने अगर फर्स्ट शेयर में एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, तो सेकंड शेयर में कितना कर दिया होगा इन्वेस्ट मैंने, फर्स्ट शेयर में अगर एक्स किया है सब मिला के मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो सेकंड में कितना किया होगा 1 लाख माइनस एक्स, सिंपल है, क्योंकि एक्स अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका है, अब बचा कितना 1 लाख माइनस एक्स मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया होगा, सिंपल है, ठीक है। अब क्या बोला उसने कि मैंने दोनों से मिला के 1 लाख पे दोनों से मिला के 9.75 के रेट से इंटरेस्ट कमाया 1 साल के लिए, तो कितना इंटरेस्ट कमा दिया मैंने 9750 का इंटरेस्ट कमाया, है ना। तो अब देखते हैं इन दोनों का इंटरेस्ट का एडिशन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या सिंपल इंटरेस्ट का हमारा PIT, प्रिंसिपल कितना है हमारे लिए यहाँ पे x, हमारा x क्या हो गया प्रिंसिपल, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट शेयर के लिए 9%, टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर, ठीक है। प्लस करेंगे क्या 1 लाख इंटू 1 लाख माइनस एक्स, ठीक है, ये प्रिंसिपल इंटू 11% इंटू 1 ईयर, कितना दोनों मिला के 9750, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.09x प्लस 11,000 प्लस 11,000, 11 इंटू 11% इंटू 1 लाख 11,000, 11% इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 0.11x, ठीक है। यहाँ तक है 11% इंटू 1 लाख 11% इंटू 0.11x इज इक्वल्स टू 9750, ठीक है क्या। अब देखिए ये 0.90x में से मैंने माइनस किया क्या, ये जो दिख रहा है इसमें से ये माइनस करूंगा, ठीक है। तो कितना आएगा बताइए 0.09x माइनस 0.09x माइनस 0.11x, कितना हो रहा है वो 0.09 माइनस 0.11, कितना हो जाएगा माइनस 0.02x होगा ना, क्योंकि ये बड़ा है 0.11 0.909 से, प्लस 1100 इक्वल टू 9750, क्लियर। 1100 को 11,000 को वहां भेजता हूँ, कितना हो जाएगा 11,000 वहां पे जाके माइनस 0.02x इक्वल टू
9750, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 11,000। कितना हो रहा है वो? 9750 माइनस 11,000 कितना हो रहा है? माइनस 1250 इक्वल टू कितना है? 0.02x। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा? अब ये 0.2 को मैं डिवाइड में भेज दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1250 डिवाइड बाय 0.02 कितना हो रहा है? डिवाइड बाय 0.02 करो, कितना हो रहा है? 62,500। ये होगी x की वैल्यू। x क्या था हमारा? जो शेयर ए में इन्वेस्ट किया है, तो शेयर बी में कितना हो जाएगा? 1 लाख माइनस x। कितना था x का वैल्यू? कितना आया? 62,500। तो कितना हो जाएगा वो? 37,500। छापो छापो फटाफट से, फास्ट। आप छापने में एक्सपर्ट हो बहुत, मुझे पता है। स्कूल से आदत होती है हमें, जो टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया, उठाए पेंसिल पेन, शुरू हो गए। तो फटाफट छापो ये वाला ऑप्शन। हमने देखा ऑप्शन के फॉर्म से भी हम जा सकते हैं। ऑप्शंस को पहले यूज करो और आंसर निकालो। ऑप्शंस यूज नहीं करना है तो ये उसका तरीका है। अभी आपको लग रहा हो कि बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी जा रहा है, 1 मिनट में कैसे होगा? मैं बता दूं आपको, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो ये क्वेश्चन 1 मिनट से पहले हो जाएगा, 45 सेकंड्स में हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकाल के 45 सेकंड्स में हो जाएगा। उसके लिए क्या लगेंगी आपको? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। सुबह, दोपहर, शाम, रात प्रैक्टिस। सोने से पहले, उठने के बाद प्रैक्टिस। खाने से पहले, खाने के बाद प्रैक्टिस। ठीक है। तो आपको यही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, जितने फॉर्मूले अच्छे से समझेंगे, उतना ही मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करोगे। सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मैं यही बोलूंगा रोज कि आपको क्या करना है, रोज घर पे प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। डाउट्स कमेंट्स में लिखो, कमेंट्स में डाउट लिखो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट का आंसर दूं कमेंट्स के थ्रू। सो आपको कोई भी डाउट्स है, कोई चीज़ नहीं समझी है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। फिर से वीडियो देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं। सो प्लीज़ डाउट्स को मत रखिएगा अपने तक के, डाउट्स पूरे क्लियर कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा आंसर? 62,500 एंड 37,500 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा लेंथी था, पर यस, अगर आपको प्रैक्टिस होती या नॉलेज होता कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन 45 सेकंड्स में इजीली सॉल्व हो सकता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। सो तैयार रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सब रेडी है? तो चलिए दोस्तों, ये आपका क्विज का क्वेश्चन है, थोड़ा आगे बढ़ गया, इसको वापस पीछे करते हैं। स्टार्ट कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टाइम अलॉटेड 60 मिनट से 1 मिनट है, पर 60 सेकंड से, सॉरी 1 मिनट है, बट लेकिन 30 सेकंड्स में हो जाना चाहिए। जी 5 4 3 2 1 स्टॉप। अभी जिसका आंसर आ गया वो ठीक है, बाकी लोग का आंसर अभी वैलिड नहीं है इसके बाद। ठीक है। तो वो सिंपल है, उसने क्या बोला है? एट व्हाट रेट परसेंट विल अ अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 20 इयर्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सो क्या बोला उसने? क्या रेट से पैसे इन्वेस्ट करूं ताकि वो क्या हो जाए? डबल हो जाए। क्या रेट से? वो हमें निकालना है। ठीक है। तो अगर हमें डबल करना है अमाउंट को, तो मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए समझ लीजिए मैंने इन्वेस्ट किया है, तो मुझे उस पर क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी उस पर 100 रुपए कमाना पड़ेगा। तब जाके क्या हो जाएगा? 100 का डबल, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? वो 200 डबल हो जाएगा, है ना। तो मेरा प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होना चाहिए? मेरा सिंपल इंटरेस्ट। तभी मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल, जो इन्वेस्ट किया था वो। तो सिंपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या हमारा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू
आई इंटू टी। यहाँ पे पी इक्वल टू क्या है, एस आई है क्या, तो एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू आई इंटू टी। ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसा है कैंसल, क्या बचा, 1 इक्वल टू आई इंटू टी हमें दिया है, कितना दिया है 20 ईयर्स, तो 20, सो 1/20 इक्वल्स टू आई, तो आई इक्वल टू 0.05 हो रहा है कैसा, 1/20 करो, 1/20 करो, कितना हो रहा है 0.05 हो रहा है, तो कितना हो गया आई इक्वल टू 0.05 ने किसको करो कन्वर्ट परसेंटेज में, इंटू करो 100, तो कितना हो जाएगा वो 5%, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। इजी समझा सबको कैसे किया हमने, सिंपल क्या बोला उसने, डबल होना चाहिए, जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए डबल होना चाहिए, तो डबल कब होंगे, जितना प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट कमाऊंगा, तब क्या हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आई टी, सिंपल इंटरेस्ट इंटू आई इंटू टी, 1 इक्वल टू आई इंटू 20, 1/20 इक्वल टू आई इक्वल टू 0.05 दैट इज 5%। तो आज हम लोग यही हमारा क्विज स्टॉप करते हैं, हम लोग कल क्विज कंटिन्यू करेंगे फिर से, तब तक के हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन। जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस बेल आइकन को याद से दबा के जाइएगा। अपने दोस्तों से ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है ये उनके लिए यूजफुल है, तो उनसे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड लास्टली, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी का, तो आपको क्या करना है, CA राजगोपाल ये कोड यूज करना है, अगर आपने ये कोड यूज किया तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा, so please use the code for additional 10% discount on the base fees. Thank you, all the best, and keep practicing.